हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ऐतिहासिक बलिदान है। उनको हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर शहादत दी थी, देश धर्म दी राखी की थी। कुरुक्षेत्र उनका 2 बार आना हुआ, इसलिए हरियाणा प्रदेश ने कुरुक्षेत्र में यह कार्यक्रम 25 तारीख को रखा है। इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और हरियाणा की पूरी सरकार उस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। बहुत भावपूर्ण तरीके से, श्रद्धापूर्ण तरीके से उनका 350 साला जो है वो मनाया जाएगा। सभी जिलों की ड्यूटी लगाई है। हमारे यहाँ से भी 5000 लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ उस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। संयोग ऐसा चल रहा है कि इसी समय गीता जयंती भी चल रही है। वो गीता जयंती का भी जाने वाले लोग लाभ लेंगे और ब्रह्म सरोवर पर जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। तो आज हमारी बैठक इन्हीं तैयारियों के लिए थी कि 350 साला में बड़ी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो ड्यूटी लगी है वो पहुंचे और 9वें गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी भावना अभिव्यक्त करें और गुरु का जो संदेश देश की एकता और अखंडता के लिए है, उन्होंने इस प्रकार कश्मीरी पंडितों के कहने पर 10वें गुरु ने जब कहा कि पिताजी किसी बड़े आदमी को बलिदान देना चाहिए और आपसे योग्य कौन हो सकता है। चांदनी चौक में उनका ऐतिहासिक बलिदान हुआ, उनके साथ उनके शिष्यों के बलिदान हुए। बहुत ही भारतीय इतिहास की मार्मिक और गौरवपूर्ण कथा है। तो संपूर्ण देश उनके बलिदान के लिए उनको नमन करता है और उसी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मान्य 8 गुरु जो है, 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं का कुरुक्षेत्र आना हुआ है। ऐतिहासिक गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में हैं। तो सिक्खी के हिसाब से कुरुक्षेत्र एक अपने आप में बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है और उसी स्थान पर प्रधानमंत्री जी आकर 9वें गुरु को अपना प्रणाम करेंगे और एक शानदार भव्य कार्यक्रम उस दिन हो रहा है। हम सब आज बड़े मन पूर्वक जो है इस कार्यक्रम में तैयारी की हमने योजना बनाई है और बड़े अच्छी संख्या में जो ड्यूटी हमारी लगी है उस हिसाब से हम पहुंचेंगे। ऐसा है कि ऐसे बहुत शानदार सरकार चल रही है और नायब सिंह जी बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं और उनके पास कोई पर्टिकुलर कोई शिकायत है तो बतानी चाहिए, या तो रोजाना जिसकी भी कोई शिकायत आती है कार्रवाई हो रही है। धनखड़ साहब, एक ऑडियो वायरल हो रहा है पूर्व विधायक रणदेव सिंह धीरा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि रामनिवास घोड़ेला को हराओ चुनाव में। अब वहाँ की बात का मुझे पता नहीं है, उन दोनों को पूछना चाहिए। हर बात पे मुझे थोड़ी टिप्पणी करनी है। दीपेंद्र उठा का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा कि वोट चोरी के माध्यम से कांग्रेस की बनी हुई सरकार चुराई है सर। दीपेंद्र को कम से कम राहुल गांधी की लाइन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने कई चुनाव लड़े हैं और उसने देखा है कि यहाँ तो एक एक वोट किस तरह से पड़ती है और यहाँ के नीचे के चुनाव को देखने वाला भी अगर राहुल जैसे ऐसे बावड़े विषयों का साथ देता है तो मतलब इनका भी फिर राहुल जैसा ही टाइम आ लिया। धनखड़ साहब, 272 लोगों ने चिट्ठी जारी की जिसमें पूर्व जज भी हैं, पूर्व राजदूत भी हैं, राजनयिक हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी के। नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने तो इलेक्शन कवर करे ना, आपने इलेक्शन कवर करे है, आपने कराया है। एक एक वोट के ऊपर खिंच के पड़ती है, हमने पता है ना। गांव में कौन आदमी किसने नहीं जानता, सामने वर्कर बता देता है 698 वोट पड़ी है जी, 300 अपनी आई थी, 398 उनकी आ रही है, रिकॉर्ड वही लिखता है वोटिंग हो दिन, फिर ये कित गए भाई, कित कट गए, ये चोरी होगी।
इससे बावड़ी बात हो सकती है कोई? हरियाणवी लोगों के हिसाब से तो यह निरी बावड़ी बात है। ये कांग्रेसियों ने कहो, राहुल ने समझावा है। सर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि बजाय उसके कहने से यात्रा निकालने के, और वो मतलब मान लो मैं बीजेपी वर्करों का यहाँ जिले में प्रमुख आदमी हूं और कोई बावड़ी सी बात करने लग गया, ये भी उस बावड़ी सी बात को लेकर चलने लग गया, तो कोई शानी बात होगी क्या? राहुल अगर बावड़ी बात कर रहा है तो समझाओ, इनने तो बेरा है। अरे इनने भी अपनी भाई राहुल के विदा कर दी तो फिर कट हो जाता।